कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। मीर रजा के दोस्तों का शार फैसल पर धरना। नर्सरी से बलोच कॉलोनी की जानिब जाने वाला ट्रैक बंद। पुलिस और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात के बाद दोनों ट्रैक खोल दिए गए। मीर रजा को कत्ल किया गया। गोली पीछे से लगी, कमर और पसलियों को चीरते हुए सीने से बाहर निकली। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की नाअहली साबित कर दी। खुदकुशी करार देने के दावे झूठ। नौजवान पर तशद्दुद की तस्दीक। जबड़े पर चोट और जख्म मौजूद। जिस्म के निचले हिस्से पर खून के धब्बे और पांव पर गोली के निशान भी मिल गए। केस में नए मोड़ के बाद खुसूस टीम को मजीद काम करने से रोक दिया गया। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में नई टीम तश्कील। मर्डर हम पहले दिन से बोल रहे हैं, मर्डर जिसने किया उसका बताओ, उसको क्यों छुपा रहे हो? पुलिस को पता है, पुलिस को पता है। माथे के ऊपर चोट का निशान था, उसकी नाक पे यहाँ पे चोट का और यहाँ इस तरफ से फ्रैक्चर है। उसके जो मुंह है, दांत जो आगे के हैं वो अपनी जगह पे, मगर उसके नीचे शदीद स्वेलिंग और कंजील ब्लड, जैसे उसके मुंह के ऊपर मुक्के मारे गए उसको मारने से पहले। शुरू दिन से चीख रहे हैं, बेटे को कत्ल किया गया। कोई मानने को तैयार ही नहीं। जबरदस्ती खुदकुशी करार देने की कोशिश की गई। बोर्ड तब्दील करके तमाशा बनाया गया। कातिल कौन है पुलिस सब जानती है। मीर रजा के वालिद और वालिदा की मीडिया से गुफ्तगू। वकील जिब्रान नासिर ने कहा, पुलिस तफ्तीश के बजाय मुतासरा खानदान को हिरासा कर रही है। मीर रजा के माथे पर चोट का निशान था, थोड़ी पर भी इंजरी हुई। लगता है कत्ल से पहले मुक्के भी मारे गए। इन्वेस्टिगेशन टीम तब्दील करने का मुतालबा। पुलिस ने गफलत दिखाई या किसी को बचाने की कोशिश की? मीर रजा केस में नए मोड़ के बाद सवालात ने सर उठा लिया। पिस्तौल की गोली का खोल वाकई के मकाम से पहले रोज क्यों नहीं मिला? मकाम क्लियर होने के 8 रोज बाद कैसे मिल गया? खोल की फॉरेंसिक रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई? गेस्ट हाउस का कई बार जिक्र आ चुका। गेस्ट हाउस का इस केस से क्या ताल्लुक है? अमले समेत 21 अफराद के बयानात को फाइल का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? किसी के इशारे पर शवाहिद छुपाए जा रहे हैं या मामला कुछ और है? मीर रजा की पुरअसरार मौत, हकाइक जानने के लिए खबर कुशाई। 17 नमूने हासिल किए गए। माहिरीन की निगरानी में अमल 3 घंटे जारी रहा। तहकीकात का दायरा भी वसी कर दिया गया। लाश नौजवान ताजिर की थी भी या नहीं, तस्दीक के लिए वालिदैन के DNA सैंपल ले लिए गए। रिपोर्ट्स 3 से 4 रोज में आने का इम्कान। पुलिस ने घरेलू परेशानियों के पहलू पर भी तफ्तीश शुरू कर दी। तुर्किया, सऊदीया और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के निगहबान। हरम के साए में होने वाला मुआहिदा आइंदा नस्लों के लिए अमन की ढाल। 3 बरादर मुल्क अमन और सलामती के मुश्तरका अज़म पर मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीखी एग्रीमेंट का खैर मकदम। मुआहिदे पर दस्तखत, एजाज करार। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा, मक्का डिफेंस जॉइंट एग्रीमेंट इज्तिमाई डेटरेंस पर मबनी है। तमाम बरादर ममालिक को शमूलियत की पेशकश। दिफाई मुआहिदा दहाइयों पर मुहित स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का नतीजा है। वाशिंगटन में सऊदी सिफारत खाने का बयान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा, ईरान मुआहिदे का टारगेट नहीं। जब तक किसी भी रुकन मुल्क पर हमला नहीं होगा, कोई भी हदफ नहीं होगा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे की तारीखी कामयाबी। विफाकी दारुल हुकूमत में खुशियों के रंग। शहरत दस्तूर पर तीनों ममालिक के परचम लहराने लगे। अहम इमारतें रोशनियों में नहा गईं। इस्लामाबाद के अहम मकामात पर नस्ब LEDs भी मुश्तरका दिफाई अज़्म की दास्तान सुनाने लगी। मक्का मुआहिदा पाकिस्तान के लिए अहम तरीन दिफाई पेशरफ्त। भारतीय मीडिया ने भी एतराफ़ कर लिया। इंडिया टुडे के मुताबिक दिफाई इंतजाम, मुश्तरका फौजी मशकें और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें बढ़ा सकती है। इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुश्तरका दिफाई पैदावार से जंगी तैयारी भी मजबूत होगी। रिपोर्ट में कहा, सऊदी अरब की माली मावनत और तुर्क टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मुफाद में है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाक सऊदी तुर्किया दिफाई ताउन का इतराक भारत के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है।